बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमारे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट। देखें, प्लांट के अंदर जब डिज़ीज़ आती है तो बहुत से लोग उस वक्त जो है अपने आप को अलर्ट करते हैं या उस वक्त वो तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारी जो फसल है इसके अंदर अब बीमारी आ गई है, तो वो उस वक्त उसके जो है वो मसला उसको जो है वो अपनी फसल को या अपने पौधों को, अगर उनके ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ को बचाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स या कुछ इकदाम लेते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होना। अगर आपने जिस तरह से एक इंसान है, अगर इंसान को जो है मसलन उसकी खुराक का ख्याल ना रखा जाए, उसकी सफाई का ख्याल ना रखा जाए, लेकिन उसको जो बस यही कहा जाए कि जब आप बीमार हो तो आप जो है वो गोली खा लें, बिल्कुल आप जो फार्मर्स हैं वो पौधों के साथ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। यानी ना उनको पहले से जो कुछ मेजरमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो नहीं करते, लेकिन जब जो है वो डिज़ीज़ आ जाती है तो वो उस वक्त जो है वो एक्टिव होते हैं और अपने जो है वो जो है वो जितने भी इनिशिएटिव होते हैं वो उस वक्त लेना शुरू करते हैं। हालांकि प्लांट को अगर आपने प्लांट की डिज़ीज़ को अगर आपने मैनेज करना है तो आपको मिट्टी की तैयारी से, अगर आप ज़मीन तैयार कर रही हैं तो वहाँ आपको देखना होता है कि मुझे ज़मीन को कैसे तैयार करना है। मसलन अगर कुछ जो वीड्स लगी हुई हैं, क्योंकि कुछ जो पैथोजन होते हैं वो उन वीड्स के अंदर रहते हैं, उनको रिमूव किया जाए। कुछ पैथोजन होते हैं जो आपका क्रॉप जो फसल होती है उसका जो बाकिया जात होते हैं जो रह जाते हैं उनके अंदर उसका पैथोजन होता है या इंसेक्ट होता है, वो फिर जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो उस वक्त आ जाते हैं। तो आपने इनको जो रिमूव करना है। और इसी तरह से बहुत से पैथोजन्स होते हैं वो मिट्टी के जो है वो मसलन जो पौधे की जहाँ पे जड़ें होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। जब आप डीप प्लॉइंग करते हैं और उसको सूरज की रोशनी देते हैं तो वहाँ से भी बहुत सी डिजीज़ को आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि आप बस जब डिज़ीज़ आए केमिकल यूज़ कर दें तो वो डिज़ीज़ मैनेज हो जाती है। मसलन एक बंदा है उसने चिलीज़ की जो है वो मसलन जो है वो क्रॉप लगाई है। जब मैंने जो है उसके अंदर डिज़ीज़ आई है और मैंने किसी जो है अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया है तो उसने पहली बात ये कही है कि क्या ये जो बंदा है ये चिलीज़ पहली दफ़ा लगा रहा है। मैंने कहा सर आपको कैसे जो है वो पता चला? उन्होंने कहा मुझे इस तरह से ये पता चला कि जो चिलीज़ थी जब ये इसकी जो मसलन शिफ्टिंग कर रहा था अपनी पूरी फील्ड के अंदर उसकी नर्सरी को, तो उसके नर्सरी के जो उसके प्लांट होते हैं उस वक्त उनको जो है वो फंजीसाइड के अंदर जो है वो डबोना पड़ता है, उसके बाद इसको लगाना पड़ता है। इसने ये चीज़ नहीं की जिसकी वजह से डिज़ीज़ आ गई है। और दूसरा इसको ये करना पड़ता है कि इसने जो है वो मसलन अपनी जो फसल थी उसके जो जहाँ पे पानी जो है वो गुजर रहा होता है उसके साथ साथ अपनी जो है वो मसलन क्रॉप को जो है लगाया हुआ है। उन्होंने कहा हालांकि ये इसका गलत तरीका है। इसका तरीका ये था कि ये जो बेड था या ये जो आपने खेल बनाई हुई थी इसकी जो ऊपर की सरफेस थी यहाँ पे जो है वो पौधा लगाना चाहिए था। तो जो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है किसी भी आपने प्लांट को की डिज़ीज़ को मैनेज करना है तो उसका पहला जो प्रिंसिपल है वो है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब यह है कि पैथोजन किसी एरिया के अंदर पाया जाता है लेकिन आपने कोई प्लांटिंग टाइम या कोई ऐसी साइटिंग करनी है जिससे आपका पैथोजन जो है वो वहाँ पे डिज़ीज़ काज करने का जो है वो उसको टाइम ही ना मिले। क्यों? क्योंकि डिज़ीज़ पौधों के अंदर उस वक्त आती है जिस तरह बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं, तो इसी तरह पौधों के अंदर भी उस वक्त बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं जब जो पौधे छोटे होते हैं। जब पौधा मैच्योर हो जाता है या एक ख़ास जो है वो मसलन जो है वो मैच्योरिटी पे आ जाता है तो उस पर डिज़ीज़ का अटैक बहुत कम होता है। इस वजह से आप जब टाइम आप जो स्वयं चेंज करते हैं तो इस तरह से पैथोजन अगर है भी तो वो जो है वो उससे आप अवॉइड कर देते हैं। और भी बहुत से हैं। अवॉइडेंस के बाद है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है कि एक जगह पे आप पैथोजन को आने ही ना दें। आप ऐसे जो है वो मसलन सीड ट्रीटमेंट करें, जो है वो मसलन जो अगर एक रीजन है वहाँ पे जो है वो पैथोजन आ रहा है तो वो क्रॉप वहाँ ना लगाएं। मसलन 2 साल 3 साल तक आप उसको जो है वो शिफ्ट कर दें किसी और इलाके के अंदर। अगर आप 3 या 4 साल के अंदर उस इलाके के अंदर उस क्रॉप को नहीं लगाएंगे, उसका जो पैथोजन है, उसका जो डिज़ीज़ काजिंग एजेंट है वो खुद ब खुद मर जाएगा 3 साल के बाद। तो फिर आप उस क्रॉप को वहाँ लेके आ सकते हैं। तो ये एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन के अलावा जो है मसलन आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है वो आप जो है वो थेरेपी कर सकते हैं। तो डिफरेंट आप क्या करते हैं प्रोटेक्शन के अंदर? प्रोटेक्शंस के अंदर आप ये करते हैं कि जो मसलन कोई भी प्रोटेक्टिव फंजीसाइड होती है या प्रोटेक्टिव इंसेक्टिसाइड होती है उसको आप पौधे की लेयर के ऊपर जो है वो क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। जब आप उसको पौधे की लेयर के ऊपर स्प्रे कर देते हैं और फंगस आता है उसके ऊपर जो है वो जब ठहरता है तो वो क्योंकि पौधे के साथ उसका कॉन्टैक्ट बनता नहीं है तो वो क्या हो जाता है, वो डिज़ीज़ से जो है वो पौधा बच जाता है। इसी तरह से अगर आपने थेरेपी
थेरेपी कर रही है। थेरेपी का क्या तरीका है कि आप डिफरेंट किस्म के जो है वो कीमोथेरेपी होती है या प्लांट ट्री थेरेपी होती है, आप इसको कोई ना कोई केमिकल से ट्रीट करते हैं तो आपका पौधा जो है वो क्या हो जाता है, जो है वो मसलन डिजीज़ से जो है वो बच सकता है। और एक मेन चीज़ जो होती है वो होती है रेजिस्टेंट वैरायटी। रेजिस्टेंट वैरायटी, ये साइंटिस्ट का काम है कि वो रेजिस्टेंट वैरायटी बनाएं, और जब रेजिस्टेंट वैरायटी बन जाती है तो रेजिस्टेंट वैरायटी के बाद फार्मर को कम जो है वो मसलन अपनी जो एफर्ट पुट करनी पड़ती है। अगर एक फार्मर है, उसने कोई ऐसी जो है वो मसलन जो है वो वैरायटी लगा दी है जिस पे बीमारी आती ही नहीं है, अब जब उस पर बीमारी ही नहीं आएगी तो उसको जो है वो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसके केमिकल्स का ख़र्चा बचेगा, उसकी और इन्वायरमेंट सेव रहेगा। तो ये बहुत ही जो है वो बेस्ट मेथड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने अपनी फसलों के अंदर बीमारियों को बचाना है तो सिर्फ यही नहीं है कि उसका सिर्फ केमिकल है। केमिकल से पहले आप जब आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं उस वक्त अपनी कंडीशंस को देखें। आप जो वैरायटी लगाना चाह रहे हैं आप कॉन्टैक्ट करें, लोगों से मिलें, जो है वो जो इसके अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं कि यार मैं चिलीज़ लगाना चाहता हूँ, मैं पोटैटो लगाना चाहता हूँ, मैं वीट लगाना चाहता हूँ, मैं कॉटन लगाना चाहता हूँ। मैं अगर ये लगाना चाहता हूँ, मुझे ये बताया जाए कि ये जो कॉटन है इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी कौन है, कौन सी है जिसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। मसलन 2 बीमारियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक पूरा रिसर्च सेंटर कायम करने पे पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। कॉटन लीफ कर्ल वायरस, पत्ता बरोल वायरस इतना आया कि उसने पूरी की पूरी कॉटन को जो है एक दफ़ा जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर हिला के रख दिया। तो उसकी वजह से उन्होंने जो है वो एक पूरा जो है वो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह से एक और डिजीज़ है जिसे हम जो है वो मसलन वीट रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बीमारी, इसने भी बहुत ज़्यादा जो है तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इन डिजीज़ के ऊपर आपने काबू पाना है, पहले तो जो प्रिंसिपल है कि आपने मसलन अवॉइडेंस जो है वो करनी है, एक्सक्लूजन करना है, प्रोटेक्शंस देनी है अपने प्लांट्स को। प्रोटेक्शंस के अलावा जो है आपने जो है वो रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ करनी है, रेजिस्टेंट वैरायटी के साथ साथ आपने थेरेपी यूज़ करनी है, प्रोटेक्शन। तो ये डिफरेंट जो है वो प्रिंसिपल्स हैं, इन पे आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं जैसे जैसे जो है वो वीडियो जो है वो टाइम मिलेगा मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आज मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।